साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पीएच मान की क्लास को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। तमाम बच्चों का यह क्वेरी था कि सर पीएच मान की एक क्लास कराई जाए यूट्यूब पर। तो आइए हम लोग देखते हैं पीएच मान क्या होता है। किसी विलयन की अम्लता या क्षारता का माप होता है, यानी कि कोई भी विलयन कितना अम्लीय है अथवा कितना क्षारीय है, यह पीएच मान पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, कोई जलीय घोल कितना अम्लीय अथवा क्षारीय है, यही पीएच मान होता है। यह हाइड्रोजन आयन की गतिविधि को बताता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की क्या गतिविधि होती है, पीएच मान बताता है हमें। आगे देखते हैं, किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को पीएच कहते हैं, यानी कि विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है वह पीएच पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति अथवा सांद्रता कितनी होती है, यानी कि ये सभी पीएच मान के ही डिफिनीशन हैं। किसी भी तरह से हम कह सकते हैं विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति अथवा सांद्रता कितनी होती है, यह पीएच होता है। पीएच मान का एक फार्मूला होता है pH = log ऑफ H आयन। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, तथा 7 से अधिक है तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। यानी कि जो पीएच होता है, आप लोगों को बता दें कि 0 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक यह वेरी करता है। तो जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वह अम्लीय नेचर का होगा, और 7 से अधिक होगा तो वह जो है क्षारीय नेचर का होगा। किसी विलयन का पीएच मान 7.0 होता है तो वह तटस्थ न्यूट्रल माना जाता है, यानी कि कोई भी विलयन एक्यूरेट उसका पीएच मान 7.0 है तो वह क्या होता है, तटस्थ होता है, यानी कि न्यूट्रल माना जाता है। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 के आसपास होता है, अतः उदासीन होता है, अर्थात न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अम्लीय कौन कौन से तत्व होते हैं देखते हैं। जैसे नींबू का रस है, क्या है, अम्लीय होगा। सिरका अम्लीय होगा। बैटरी का एसिड अम्लीय होता है। तटस्थ में शुद्ध जल, जिसे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर के नाम से जानते हैं। और क्षारीय में बेकिंग सोडा हो गया, साबुन हो गया और समुद्री जल हो गया। ये क्या होते हैं, क्षारीय विलयन होते हैं। तो पीएच मान आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पीएच का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, जरा सा देखते हैं। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करता है। विलयन में हाइड्रोजन आयन का मान कम होगा तो उसका पीएच मान बढ़ता है। यदि हाइड्रोजन आयन का मान अधिक होगा तो उसका पीएच मान कम होता है। ठीक है, अब आपको पीएच का अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन का मान कम होगा
तो उसका पीएच मान इंक्रीज करेगा, और हाइड्रोजन आयन का मान अधिक होगा तो उसका पीएच मान डिक्रीज करेगा। सीधे से याद रखिएगा। जैसे देखिए उदाहरण से आप समझ सकते हैं, किसी विलयन में 2 हाइड्रोजन आयन है, 4 हाइड्रोजन आयन है और 6 हाइड्रोजन आयन है। तो जिसमें हाइड्रोजन आयन कम होगा उसका पीएच मान क्या होगा? अधिक होगा, और जिसमें हाइड्रोजन आयन मान अधिक होगा उसका पीएच मान क्या होगा? कम होगा। अर्थात सीधे से आप समझेंगे, हाइड्रोजन आयन कम है तो पीएच वैल्यू अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन अधिक है तो पीएच वैल्यू कम होगी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए जरा सा हम लोग पीएच स्केल के बारे में जान लेते हैं। पीएच स्केल क्या है? तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आगे देखते हैं जरा सा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्ट्रांग एसिड होता है जिसका पीएच मान 0 होता है, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग क्षार होता है जिसका पीएच मान 14 होता है। हमने बताया कि पीएच मान 0 से 14 के बीच में वेरी करता है। तो 0 जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्ट्रांग एसिड है, इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा एकदम। तथा 14 किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि स्ट्रांग क्षार है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन सा स्ट्रांग क्षार है? इस प्रकार मापे गए पीएच के मान अधिकतर 0 to 14 के अंतर्गत होते हैं। चूंकि पीएच एक लघुगणकीय स्केल है, इसलिए एक पीएच इकाई का अंतर हाइड्रोजन आयन सांद्रण में 10 गुना अंतर के बराबर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है, अब यही देखिए पीएच स्केल है। पीएच स्केल में ये 7 है, तो 7 से कम जिसका होगा पीएच मान वह क्या होगा? अम्लीय नेचर का होगा। अभी आपने ऊपर पढ़ा है और यहाँ पर स्केल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और 7 से अधिक होगा पीएच मान तो उसका नेचर क्या होगा? क्षारीय होगा। अगर एक्यूरेट 7 के लगभग है, 7 है, तो उसका नेचर उदासीन होता है, यानी कि वह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख तत्वों के पीएच मान यहाँ पर दिया गया है, तो हम लोग इसको देखेंगे जरा सा। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको पूछा जाता है। देखिए, जैसे गैस्ट्रिक एसिड का पीएच मान होता है 0.7। लाइसोजोम्स का होता है 4.5। मूत्र का पीएच मान होता है 6.0। मस्तिष्क मेरुदंड स्राव का पीएच मान 7.3 होता है, और रक्त का पीएच मान 7.34 से 7.45 होता है। हम 7.4 भी इसको कह सकते हैं। आगे देखते हैं, सेव हो गया, सोडा हो गया, सिरका हो गया, इसका पीएच मान क्या होता है? 3 होता है। आगे देखते हैं, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। आगे देखते हैं, समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है।
आगे देखते हैं, बियर का पीएच मान 4.5 होता है, बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होता है, मछली का पीएच मान 6.5 से 6.7 होता है, बटर यानी कि मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 होता है, जल का पीएच मान 7.0 होता है, संतरे के जूस का पीएच मान 3.8 होता है, और अभी आपने देखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0 होता है, जो कि स्ट्रांग एसिड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रोमाफिन यानी कि कोशिकाओं के दाने जो होते हैं उसका पीएच मान 5.5 होता है। 37 डिग्री पर न्यूट्रल H2O का पीएच मान 6.81 होता है। साइटोसोल का पीएच मान 7.2 होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का पीएच मान 7.5 होता है। आमाशय के स्राव का पीएच मान 8.1 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 होता है। बाल, नाखून, त्वचा का पीएच मान 5.5 होता है। मनुष्य के आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, चाय का पीएच मान 5.5 होता है। कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है। वर्षा जल का मान 5.6 से 6 होता है। छोटी आंत का पीएच मान 7.4 होता है। अंडा का पीएच मान 7.8 होता है। नमक का पीएच मान 7 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है, जो कि स्ट्रांग क्षार है। याद रखेंगे इतने पीएच मान को। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट में बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, देख लेते हैं उसको। वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा क्या है? पीएच मान उसका अगर 5.6 से कम हो गया तो वह अम्लीय वर्षा हो जाता है। एक चीज और देखेंगे हम लोग, मानव शरीर का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। तो पीएच मान के बारे में ये महत्वपूर्ण क्लास आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और हम नियमित रूप से, निश्चित रूप से आपको कंटिन्यू वीडियोज को प्रदान करते रहेंगे। तो आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की आवश्यकता है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे नियमित रूप से इस पर कार्य कर सकूं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।